चितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढं शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानां करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपात्रकेर्युता प्रसादं तनुनेमियम् चंद्रघंटा विशेरुता सुरासंपूर्ण कलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् कुष्माण्डा शुभदास्तु मे सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्यात् देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेवी प्रमोदिता सिद्धगंधर्व यक्षादेव सुरैर्मे अपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्ममात प्रणमामि मुहुर्मुहुः दासवाच शिरो भारत वक्ष्यामि भारावतरणं तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे चे क्षपितं योगमाया। व्यास कहने लगे, हे भारत सुने, अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना के संहार का वृत्तांत बताऊंगा। यद्वंशे समुत्पत्तिं विष्णोर अमित तेज से भृगुशाप प्रतापेन महामाया बलेन च क्षिति भार समुत्तार निमित्तामिति मे मति माया विहितो योगो
विष्णु जन्म धरातले। हे राजा, भृगु के शाप की प्रताप तथा महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदि वर्ष में हुआ था। मेरा ये मानना है कि पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था, वो तो केवल निमित्त बना। वस्तुतः योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया कि धरातल पर इस भूमि पर भगवान विष्णु का अवतार हो। किम चित्रम नृपदेवी सा ब्रह्म विष्णु सुरानपि नर्तेत्यनिशं माया त्रिगुणान परान किमो। हे राजा, इसमें आश्चर्य ही कैसा है। वे भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाते रहते, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की तो बात ही क्या है। उन भगवती ने अपनी रहस्यमय लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भवास से होने वाले दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में रामावतार के समय भी उन्होंने उन्हीं योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को वानर बना दिया था और राम रूप में अवतीर्ण भगवान विष्णु को दुख पाश से व्यथित कर दिया था, भी सब तो आपको विदित ही है, आप उसको जानते ही हैं। अहम ममेति पाशेन सुदृढ़ेन नराधिप योगिनो मुक्त संगाश्चे मुक्ति कामा मुमुक्षवे तामेव स्वपुपांसते देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम् यद्भक्ति लेशलेशलेशलेशल्वांशकम् लब्ध्वा मुक्तो भवे जन्तु ताम्ने सेवित को जने भुवनेशितेव वक्त्रे ददाति भुवनत्रयम् मां पाहित्यस्येवशसो दिया भावदृढान्विता विद्या विदेति तस्यादे रूपे जानि पार्थिता विद्या मुच्यते जन्तु बध्यते अविद्या पुनः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे तस्यावशानुगा। हे महाराज, अहंता और ममता इस सुदृढ़ बंधन में सभी लोग आबद्ध हैं। किसी को अहंकार है तो किसी को मोह है, ममता है, और इस महंता और ममता ने एक ने इधर से और एक ने इधर से हर प्राणी को इसे जकड़ा।
हम सभी लोग इसके बंधन में आबद्ध हैं और कोई भी हमें छुड़ाने वाला नहीं। हमें स्वयं ही इससे छूटने का प्रयास करना है। जब हम भगवती की शरणागत हो जाएंगे, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, अपने आप को उनके अधीन कर लेंगे, तभी हम इस ममता से और अहंता से निकल पाएंगे। इसलिए अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले लोग भी सभी, चाहे मोक्ष चाहने वाला हो और चाहे भोग चाहने वाला, कुछ देवता भोग दे सकते हैं, कुछ मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन महाजगदम्बा आदिशक्ति भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ है। आप सुनेंगे सुरत और समाधि की कथा। सुरत को भोग चाहिए तो सावर्णी मनवंतर का राजा बना दिया, और समाधि कहता नहीं मां, अब आपको देखने के बाद भी कुछ मांगने के लिए बचा है। इस सुबाहु ने भगवती को मांगा था कि एक तरफ तीनों लोगों का राज्य, वो पूर्ण साम्राज्य मिल जाए मां, और एकदा तब दर्शनम, एक तरफ आपका दर्शन हो तो मुझे वो तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। जैसी जिसकी इच्छा हो वो भगवती देती है। इसलिए सभी भोग और मोक्ष दोनों की कामना करने वाले लोग भी उन कल्याणकारी भगवती जगदम्बा की ही उपासना करते हैं। जिन योग माया की भक्ति के लेश लेशांश अंश के लेश लेश अंशांश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की पुण्य आन, तुलसी संगत साध की मिट कोटि अपराध। आपने प्रारंभ में महात्मा में सुना कि प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत का एक श्लोक पढ़े, एक नहीं पढ़ सकते, आधा श्लोक पढ़े, आधा भी नहीं पढ़ सकते, तो एक चरण पढ़ ले, वो भी नहीं पढ़ सकते, तो केवल एक शब्द पढ़ ले, उससे भी कल्याण हो जाएगा। और हम एक शब्द भी रोज पढ़ेंगे और प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे तो कभी ना कभी तो इसी जीवन में पूरी देवी भागवत पढ़ी जाएगी। उनकी उपासना से कौन ऐसा व्यक्ति है जो पार नहीं उतरा? हे भुवनेश्वरी, ऐसा उच्चारण करने वाले को वे भगवती तीनों लोकों का सुख प्रदान कर देते हैं। और मेरी रक्षा कीजिए, जो ये बोल देता है माम पाहित्यस्य, ही मां मैं आपकी शरण में आ गया हूं, इस वाक्य को कहने से पहले ही कि मेरी रक्षा कीजिए, मां भगवती उसकी रक्षा निश्चित रूप से कर देते हैं। उसे पहले ही त्रिलोक दे देखने के कारण अब कुछ भी न दे पाने के कारण वे उस भक्त की ऋणी हो जाते हैं। हे राजा, आप उन भगवती की विद्या तथा अविद्या, ये दो रूप जाने, विद्याहम अविद्याहम। दिव्य शीश में मां भगवती कह रही कि विद्या भी मैं ही हूं और अविद्या भी मैं
ये दोनों रूप उसके जाने विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से बंधन में पड़ता है। बंधन का कारण ही अविद्या है, अज्ञान है। और जब विद्या आ जाती है, ज्ञान आती है, तो बंधन काटना नहीं पड़ता, खोलना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही खुल जाता है, स्वतः ही कट जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब उसके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती के ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु कभी वैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में बैठकर घोर तपस्या करते हैं, और हे सुव्रत कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शैया पर सोते हैं। ये भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते, न स्वतंत्र कदाचित भगवान मधुसूदन स्वतंत्र है ने कादित्य शरणे शिते योग निद्रा उपासित। इसी ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र और अन्य श्रेष्ठ देवतागण, सनक आदि मुनि और वशिष्ठ आदि महर्षि, ये सब के सब बाजीगर के अधीन पुतली की भांति सदा भगवती की वश में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता काल पाश में आबद्ध रहते हैं। तथैव देवता सर्वा कालपाश नियंत्रिता हर्षशोकादयो भावा निद्रा तन्द्रालसादया सर्वेषां सर्वदा राजन् देहिनां देहि संश्रिता अमरा निर्जरा प्रोक्ता दिवाच ग्रंथकारके अविधानस्तथार्थो ने तिनूनं तादृशा क्वचित् उत्पत्ति स्थिति नाशक्या भावायेषं निरन्तरम्। ये राजा हर्ष, शोक, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, ये सभी भाव सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, मृत्यु रहित तथा निर्जर, बुढ़ापा रहित कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर है, अर्थ से कभी भी वैसे नहीं है। जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जन कैसे कहे जा सकते? वे देवता विभूत विशेष बुद्धि वाले होते हुए भी दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं, जब वे भी सामान्य लोगों के भांति व्यसन तथा क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं? तब उन्हें देव क्यों कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है।
जलजालां च कीटानां मशकानां तथा पुने उपनानि कथं चेषाम् आयुष्यवन्तिमरा स्मृता। ऐसी स्थिति में इनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों से क्यों ना दी जाए। पर जब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर न कहकर मर क्यों नहीं कहा जाए। कुछ मनुष्य ततो वर्षायुष्यापि शतवर्षायुष्ये तथा मनुष्याय हमरा देवा तस्माद् ब्रह्म परे स्मृता। रुद्रे तथा विष्णु क्रमश्च भवन्ति नश्यन्ति क्रमशश्चैव वर्धन्ते च उत्तरोत्तरम्। कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले थे। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और देवताओं से भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा जी कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव हैं और शिव से भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और फिर उसके बाद पुनः विक्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। नूनं देवतो नाशो मृतस्योत्पत्तिरेव च चक्रवद् भ्रमणं राजन् सर्वेषां नात्र संशयः। मोहजालावृतो जन्तुर्मुच्यते न कदाचन मायायां विद्यमानायां मोहजालं निनश्यति। हे राजा, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। मरते रहते हैं, पुनः जन्म होता है, मरते रहते हैं, फिर जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता। हे राजा, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है, ये निश्चित है। विधाता ने जो रच दिया है वे अवश्य होता है और होकर रहता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम वा सुखमेव वा तदथैव भवेत् कामं नान्यथैव निर्णय। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख या सुख जो भी निश्चित है वे उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, जन्म हुआ है तो बुढ़ापा भी आएगा, जन्म हुआ है तो रोग भी आएगा, जन्म हुआ है तो दुख भी होगा और जन्म हुआ है तो सुख भी होगा। यह निश्चित है।
इसके विपरीत दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं। सर्वेषां सुखदो देवो प्रत्यक्षो शशि भास्करो निनश्यति तयो पीड़ा क्वचिद्वैरी संभवा। भास्करस्य सुतो मंदे क्षयचंद्र कलंकवान् पश्यराजे विधे सूत्रम दुर्वारम महिताम अपि। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्यपुत्र शनिश्चर मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजा, देखिए बड़े बड़े देवताओं के विषय में भी विधि का विधान ये अटल है। चंद्रमा में क्षय रोगी होता है और सूर्यपुत्र शनि भी मंद होता है। ब्रह्मा जी वेद कर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देख करके विकल हो गए। शिवस्पी मृता भार्या सती दग्ध्वा कलीवरम स्वभाव दुख संतप्ते कामार्तश्चे जलत्या। कामग्नि दग्ध हस्तु कालिंद्यं पतिते शिवे सापि श्याम जला जाता तन्निदाग वशान नृप। जब शिव जी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिव जी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय काम अग्नि से जलते हुए देह वाले भी भगवान शिव यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके ताप के कारण ही यमुना जी का जल जो है वो श्याम वर्ण का हो गया, काला हो गया। भृगु के वन में जाकर वे शिव जी दिगंबर होकर विहार करने लगे। तब भृगु मुनि ने अतीव आतुर उन शिव जी को यह शाप दे दिया, हे निर्लज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। पतत्तेदिति लिंगम निर्लजेति वृषम किल पपोच अमृतवा पिंचे दानवेर निर्विताम मुदे। हे निर्जाविहीन शिव, तुम्हारा लिंग अभी कर गिर जाए। तब शांति के लिए शिव जी ने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का अमृत पिया। इंद्रोऽपि च वृषो भूत्वा वाहरत्वं गतेक्षितो आजस्य सर्वलोकस्य विष्णुर एव विवेकिने। सर्वगत्यं गतं कुत्र प्रभु शक्ति कुतो गता यदेव मृग्व्याज्ञानं न ज्ञातं हरिणा किल। बेल बनकर इंद्र को की धरातल पर सूर्यवंशी राजा के कुष्ठ का वाहन बनना पड़ा। समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी
जब रामावतार में वे स्वर्ण मृग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल भी जान नहीं सके, धोखा खा गए कि राजा इस माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हो। उन श्री राम ने सीता के वियोग से संतप्त रहे, इस व्याकुल होकर बहुत विलाप किया। वे विवल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरे कि सीता कहाँ चली गई। यो पृच्छत पादापन मूढ़ गता जनकतात्मजा पक्षिदा वाहृदा कीन रुद्र अनुच्चतरम तथा। वे सीता कहाँ चली गई हैं, वे वृक्षों से पूछते, लताओं से पूछते कि उसे कोई हिंसक जानवर खा गया है या किसी ने उसका हरण कर लिया है। लक्ष्मणा मर्ष्यामि कांता विरे दुःखिते तम चेऽपि मम दुःखीन मर्ष्यसे वने अनुज। आविर्मरणं ज्ञात्वा माता मम मरिष्यति शत्रुघ्नोऽपि दुःखार्ते कथं जीवितुम् अर्हति। सुमित्रा जीवितं जह्यात् पुत्र व्यसन कर्षिता पूर्ण कामात् कैकेयी भवेत् पुत्र समन्विता। ही लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग में दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या भी मर जाएगी, और शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रह पाएगा, वो भी मर जाएगा। तब पुत्र मरण से व्यथित होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, निश्चित रूप से पूर्ण। जब भगवान स्वयं जो ईश्वर हैं वो ऐसा विलाप कर रहे हैं, जीते जी ही सबको मार रहे हैं, तो फिर सामान्य व्यक्ति की तो परिस्थिति ही क्या है। हाँ सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर तुम कहाँ चले गई हो। हे मृगलोचने, आओ आओ। हे कृदोश्री, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जनक नंदिनी, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है। अपने प्रिय मुझ दुखित को सांत्वना प्रदान करो। किम करोमि क्व गच्छामि तदधीनंथ जीवितम् समाश्वास्य दीनं मां प्रियं जनक नंदिनी। ये जनक नंदिनी, अपने प्रिय मुझ दुखित को सांत्वना प्रदान करो। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा वन वन भटकते हुए अमित तेजस्वी राम जनक पुत्री सीता को नहीं खोज पाए। शरणे सर्वे लोकानां रामे कमललोचने शरणं वानराणां सगतो माया विमोहिते। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वे कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर वानरों की शरण में गए, जो सबको शरण देने वाले हैं, जिनके पास शब्द
शरण लेने आते हैं, आज स्वयं उनको दूसरे की शरण में जाना पड़ गया। ये भावी क्या करा दे कुछ पता नहीं है। उन वानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और पराक्रमी रावण, कुंभकर्ण तथा महोदर का संहार किया। तदनंतर दुष्ट आत्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझकर सर्वज्ञ होते हुए भी श्री राम ने उन्हें लाकर उनकी अग्नि परीक्षा की। किम ब्रवीमि महाराज योग माया बलम महत यया विश्वमिदं सर्वं भ्रमितं भ्रमते किल। हे महाराज, योग माया की महिमा बहुत बड़ी है। मैं उन योग माया के विषय में क्या कहूं, जिनके द्वारा नचाया हुआ यह संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है, लगातार घूम रहा है। इस माया में फंसा हुआ ऐसे इसके अंदर आवृत है कि निकल भी नहीं सकता। इस प्रकार शाप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में देव के अधीन होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। व्यास जी कह रहे कि अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीला का वर्णन करूंगा। कालिंदी पुलिने रम्ये हे आसीन मधुवन पुरा लवणो मधुपुत्रस्तु तत्रासीद दानवो बलि। हे राजा, प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नाम एक वन था। वहां लवणासुर नामक एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वह पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। ये महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उस मदोन्मत्त को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम नगरी बसाई थी। सहतत्र पुष्करा राक्षो द्वोपत्रो शत्रु निषीदने निवेशी राज्य मतिमन काले प्राप्ते दिवं गते। कमल के समान नेत्रों वाले अपने दो पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में ले लिया। हे राजा, पुरकल में राजा यजाति का शूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो वहां का राजा हुआ था। हे राजन, उसने मथुरा और शूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया। वहां पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश रूप परम यशस्वी वसुदेव जी शूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वसुदेव जी वैश्यवृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नाम का एक प्रतापी पुत्र था। अदितिर्देव की जाता
देवकस्य सुता तदा शापद्वै वरुणस्यात् कश्यपा अनुगता किल दत्ता सा वसुदेवाय देवकीन महात्मना विवाहे तत्र वाग्भूत गगने तदा। कंस कंस महाभाग देवकी गर्भ संभवे अष्टमस्तु सुते श्रीमान तव हंता भविष्यति। वरुणदेव के ही शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति राजा देवक की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हो। महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव जी को सौंप दिया। वसुदेव जी के साथ उनका विवाह कर दिया। कंस ने बड़े ही प्रेम से अपनी बहन देवकी का विवाह किया और बहन से इतना प्रेम था, जब उसकी डोली विदा होने लगी तो सारथी को हटा दिया और स्वयं उसके स्थान पर बैठ गया कि मैं जितनी समय तक अपने बहन को देख सकता हूं उतनी समय तक देखूं, और स्वयं रथ चला करके वो उसको छोड़ने उसके ससुराल में जाने लगा। प्रेम कब समाप्त हो जाएगा, आपका मित्र, आपका संबंधी, आपका हितैषी कब आपका वैरी बन जाएगा, समय का कुछ पता नहीं। समय एक क्षण में कैसे बदल जाता है। वो कैकेयी जिसने गोद में खिलाया, और रामायणकार कहते हैं कि राम ने तो कौशल्या का दूध ही नहीं पिया, और कैकेयी उसको देखे बिना भोजन का नेवाला भी हलक में नहीं उतार सकती थी। उसी ने कैसी विपरीत बात कर दी। बड़े प्रेम से जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, जिससे इतना प्रेम है, जिससे इतनी प्रीति है, मार्ग में आकाशवाणी हो गई। कंस कंस महाभाग देवकी गर्भ संभवे अष्टमस्तु सुते शीर्मान् तव हन्ता भविष्यति। हे कंस, हे महाभाग, जिस बहन की डोली इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है, जिसका रथ चला करके उसको छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा, तुम्हें मारने वाला होगा, तुम्हारी मृत्यु उसके द्वारा ही होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर वह चिंता में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। रथ की बागडोर ढीली पड़ गई। प्रेम कहां उड़ गया, कौन सी आंधी उड़ा कर ले गई, पता ही नहीं लगा। भली भांति विचार करने लगा और अंत में इस निश्चय पर पहुंचा कि यदि मैं देवकी को इसी समय शीघ्र अभी मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। बताओ क्या ये संभव है?
मृत्यु कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि टल भी जाए, स्थगित भी हो जाए, तो नहीं होगी, ये तो नहीं कह सकते। जातस्य ध्रुव मृत्यु जन्म मृत्यु ध्रुव, मृत्यु तो होनी है। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। किंतु ये मेरी पूज्य चचेरी बहन है, इसकी हत्या कैसे करूं, वो ये सोचने लगा। पुनर्विचार्य श्यामास मरणम मेस्त्यो स्वसा पापिनापि प्रकर्तव्या देहि रक्षा विपश्चिता प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्र भवति सर्वदा प्राण रक्षा प्रकर्तव्या बुद्धैरपि निसा तथा। उसने पुनः सोचा कि यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूप है। कभी सोचता है, एक विचार आता है कि बहन है, उससे प्रेम है, ना मारूं। फिर दूसरा विचार आता है कि ये मेरी बहन नहीं, ये तो डैन है, यही मेरी मृत्यु है, इसके गर्भ के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। ये द्वंद्व की स्थिति हम लोगों में अक्सर आता है। एक मन कहता है कि ये कर, दूसरा मन कहता है नहीं कर। एक अपने सोचता है, एक दूसरे की भी सोचता है। एक उचित सोचता है तो दूसरा अनुचित करने पर भी उतारू हो जाता है। और अक्सर ये देखा गया, कुमति जो है, कुवृत्ति जो है, वो हावी हो जाती है। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचार लीने। लेकिन कुमति हावी हो गई और ये विचार कि ये मेरी बहन मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। इसलिए चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से भी अपने प्राण की रक्षा कर ले। मन में ऐसा सोचकर उस पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया और म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचार वाला कंस सभी लोगों के सामने ही उस नवविवाहिता देवकी को अपने ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में महान हाहाकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथी गण धनुष लेकर के युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अद्भुत साहस वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो, छोड़ दो। मुंच मुंचेति प्रोचस्तुम ते सदाद्भुत साहसा कृपया मुच्यामासुरदेव किम देव मातरम। देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे, उसका प्रयास करने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का घोर युद्ध होने लगा। उस भीषण लोमहर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने से जो श्रेष्ठ तथा वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, पितृशेयम ते वीर पूजनीयम च बालिशा
नेहंतव्या त्वया वीर विवाहोत्सव संग में। स्त्रियः स्यात् दुस्सहा स्त्री हत्या दुस्सहा वीर कीर्तिग्नि पाप कृतमा भूत भाषित मात्रेण न कर्तव्य विजानिता। ये वीर, ये तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इसे अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। ही वीर, स्त्री हत्या दुस्सह कार्य है, ये यश का नाश करने वाले है और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान, तुम जैसे वीर को बिना सोचे समझे ये हत्या नहीं करनी चाहिए। अंतर्हितेन कीनापि शत्रुणा तव च सेवा उदेतेति कुतो न स्याद्वगरर्थ करी विभो। यशस्ते विधाताये वसुदेव गृहस्य चे हरिणा रचिता वाणी गुणमाया विदानिप। ये विभो, हो ना हो तुम्हारे या इन वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु नहीं है, अनर्थ वाणी बोल दिया। हे राजन, तुम्हारा यश और वसुदेव का गर्हस्थ नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु नहीं है, कृत्रिम वाणी घोषित कर दी है। उसी प्रकार जिस प्रकार मारीच ने जब मृग बना हुआ था और भगवान का बाण लगा तो हा सीते हा लक्ष्मण पुकारा, कहीं ऐसा ही ना हो। तुम वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हैं। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने यह चाल चली है। जो कुछ भी करो, विवाह के अवसर पर बहन की हत्या तो नहीं करनी चाहिए। हे महाराज, जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी, उससे कोई टाल नहीं सकता है। एवं तेवाद्यमदमानो सो निर्वितो नाभवद्यदा तदा तम वसुदेवोऽपि नितिज्ञे प्रत्यभाषत। कंस सत्यं ब्रवीम्यद्य सत्याधारं जगत्त्रयम् जास्यामि देवकी पुत्रानुत्पन्नान् तव सर्वशे। जातं जातं सुतं तुभ्यं निदास्यामि यदि प्रभो कुम्भीपाकीस्तदा घोरी पतन्तु मम पूर्वजा। इस प्रकार उन वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब वह कंस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, बहन को मारने पर ही तुला रहा, उतारू रहा, तब नीतिज्ञ वसुदेव जी ने विचार किया कि इस समय को कैसे टालें। हो सकता है कि कल कंस का विचार बदल जाए। अभी कुछ समय पहले क्या था, अब क्या है, तो फिर भी बदल सकता है। और हो सकता है कि वो समय आने से पहले ही कंस मर जाए। इस समय को कैसे टाला जाए? जब ऐसी परिस्थिति हो तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा विचार करें। और वसुदेव जी ने वही किया। वसुदेव जी कहने लगे, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हैं। हम कोई पाप कर्म करते हैं तो सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन सावधान रहना,
सूर्य, चंद्र और अग्नि ये हर कर्म के साक्षी हैं। और दसों दिशाएं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सूर्य, चंद्रमा या अग्नि का प्रकाश नहीं है। और दसों दिशाओं में से किसी न किसी दिशा में तो हम लोग कर्म करेंगे ही ना। तो ये हमारे कर्म के साक्षी बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और दसों दिशाओं को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्र लाकर मैं आपको दे दूंगा। ये कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, भय है तो उसके पुत्रों से, और वो भी 8वें से। लेकिन मैं 8वां नहीं कह रहा, प्रत्येक पुत्र जैसे उत्पन्न होगा वो मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि आपको क्रम से उत्पन्न होते हुए प्रत्येक पुत्र को मैं ना दूं तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभी पार्क नरक में गिर पड़े। युत्वाथ वचनम सत्यम पूर्वाये पुरे स्थिता उच्चुस्ते त्वरिता कंसम साधु साधु पुनः पुनः निमित्या भाषते क्वापि वसुदेव महात्मना केशम मुंच महाभाग स्त्रीपत्यापातकम तथा। वसुदेव जी का यह सत्य वचन सुनकर वह जो नागरिक सामने खड़े थे, वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। महात्मा वसुदेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। हे महाभाग, उनके वचनों पर विश्वास कर लो, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं किया है, और जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। हर पुत्र तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हे महाभाग, आप तुम देवकी के केश छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। व्यास जी कहते हैं, उन महात्मा वृद्ध यादवों के इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। ततो दुंदुभो निद्रवाद्रिताणि च सस्वनु जय शब्दसु सर्वेषां उत्पन्ने तत्र संसदि। तद्दुंदुभिया तथा अन्य बाजे ऊंचे स्वर में बजने लगे, और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। प्रसाद्य कंस प्रतिमोचि देवकीं महायशाशुर सुते दानिनम् जगाम गेहं स्वजानो नुरितो नवाड्यावीत इस प्रकार उस समय महायशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नवविवाहिता के साथ अपने इष्ट जनों सहित निर्भय होकर शीघ्रतापूर्वक घर चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्स्कन्धे कृष्णावतार कथोक्रम वर्णनम नाम 20 अध्याय। सच्चे दरबार की जय।